जय हिंद दोस्तों, बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में हमने द्विआधारी संख्या को यानी 10 आधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे बदलते हैं वो सिखाए थे। आज हमने द्विआधारी को 10 आधारी में कैसे बदलेंगे वो सिखाने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपके पास मान लिया जाए 200 है, 200 को पहले द्विआधारी में बदलिए तो द्विआधारी माने 2 से 100 हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 50 हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 25 हो गया, शेष कुछ नहीं बचा। फिर 2 से 12 दूना 24, शेष 1 बच गया। फिर 2 से 6 दूना 12, शेष 0 बच गया। फिर 3 से क्या हो जाएगा, 2 से 3 दूना 6, शेष 0। फिर 2 से देंगे 2 1 2, शेष 1। तो द्विआधारी लिखने के लिए इधर से लिखेंगे ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 1 0 0, फिर 1, फिर 1 2 3 0 और 2 क्या करेंगे लटका के। अब फिर इसको हमको कन्वर्ट करके 10 आधारी में लाना है तो 200 आना चाहिए। कैसे होगा आप ध्यान दीजिएगा। इसके लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं 1 1 0 0 1 1 2 3 0। इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहले इस 1 के पास आएंगे, 1 लिखेंगे गुना 2 और इस 1 के आगे में जितना अंक है उतना पावर चढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चढ़ा दिए, प्लस कर दिए। फिर इस 1 के पास आइए, गुना 2 लिखिए, इसके आगे में 1 2 3 4 5 6, 6 चढ़ा दीजिए। फिर प्लस करिए, इस 1 के पास आइए, 1 गुना 2 और 2 के पावर में 1 2 3। ठीक, ओनली फॉर 1 को यूज करना है, 0 से हमको मतलब नहीं है। 1 के पास जाना है, इसके आगे में जितना अंक रहेगा उतना पावर चढ़ा देंगे। फिर इस 1 के पास जाना है, इसके आगे में जितना अंक रहेगा उतना पावर चढ़ा देंगे। फिर वो इस 1 के पास आए, गुना 2 किए, पावर जितना है अंक जितना है उतना चढ़ा दिए। अब जो है ध्यान दीजिएगा, 2 के 7 बार करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना होता है 128। अब 2 को 6 बार करिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 2 को 3 बार करिएगा तो 8। सबको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 8 20 के 0 हाथ में कितना हो गया, 2 6 और 2 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 आ गया 200। तो ये हो गया 10 लटका के। 200 में क्या हो जाएगा, 10 लटकल यानी 10 आधारी। इस द्विआधारी को जो हमने कन्वर्ट किए तो 10 आधारी कैसे कन्वर्ट हुआ आप देख लिए। यही आज हमको सिखाना है आपको। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देंगे, उसमें और क्लियर होगा। सवाल है आपको कि द्विआधारी दिया है, 10 आधारी में चेंज करना है, क्या करेंगे। सबसे पहले इस 1 के पास जाएंगे, 1 लिखेंगे, गुना 2 लिख देंगे। 1 के आगे में जितना अंक है उतना पावर चढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसको गिनने में गलत करिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। फिर इस 1 के पास आइए, गुना 2 करिए, इसके आगे में कितना अंक हुआ, 1 2 3 4 5, 5 चढ़ा दीजिए। फिर प्लस करिए, इस 1 के पास जाइए, 1 जाइए, गुना 2 करिए और इसके आगे में 1 2 3 गो अंक है, 3 प्लस करिए। फिर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 2 के आगे में एको अंक नहीं है तो इसका मतलब 0। ठीक, अब इसी को क्रिया कर दीजिए। 2 के पावर में 7 का मतलब होता है 128 और 2 के पावर में 5 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया। और 2 के पावर में 3 का मतलब 8, 0 का मतलब 1 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आता है। तो 8 1 9, 9 2 11, 11 8 कितना हो गया, 19 के 9, 11 8 कितना हो गया, 19 के 9, हासिल कितना 1। अब देखिए 3 और 2 5 और 5 1 6 और 1 कितना हो गया, 169। यानी 169 को द्विआधारी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा और द्विआधारी को कन्वर्ट करेंगे 10 आधारी में तो 169 आएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं, आप ध्यान दीजिए। अब अगला है जैसे कि 205, 205 को द्विआधारी में कन्वर्ट करिए, अब फिर द्विआधारी को 10 आधारी में कन्वर्ट करिए। देखिए ध्यान से, इसमें 2 से देंगे 10
और क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 200 2 दूना 100 2 दूना 204 हासिल जो बच जाएगा यहाँ रख देंगे। फिर 2 से करेंगे 51 दूना 0 हो गया। फिर इस 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 1 2 5 10 25 दूना 50 1 शेष। फिर इस 2 से करेंगे 12 दूना 24 1 शेष। फिर 2 से करेंगे 6 दूना 12 0 शेष। फिर 2 से करेंगे 3 दूना 6 0 शेष। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 1 शेष। अभी 10 आधारी में बदलने के लिए क्या 2 आधारी में बदलने के लिए क्या हो जाएगा तो 1 1 0 0 फिर 1 1 0 1 2 लटका के ये 2 लटक गया तो ये इसका 2 आधारी हो गया। इसको हम 10 आधारी में बदलेंगे फिर कैसे तो 1 1 0 0 1 1 0 1 है। कैसे चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लेंगे तो सबसे पहले इस 1 को लेंगे गुना 2 करेंगे। 1 के आगे में कितना अंक है गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 चढ़ा दीजिए प्लस करिए। फिर उस 1 के पास जाइए दूना 2 6 हो जाएगा। फिर इस 1 के पास आइए प्लस करिए 1 गुना 2 लिखिए 3 हो जाएगा। फिर प्लस 1 के पास आइए 1 गुना 2 लिखिए 2 हो जाएगा। फिर प्लस करिए 1 गुना 2 लिखिए 2 के पावर में 0 हो गया। ठीक अब ध्यान दीजिए अब इसको कैसे निकालेंगे तो 2 के पावर में 7 का मतलब होता है 128 और 2 के पावर में 6 का मतलब होता है कथी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और यहाँ पे हो जाएगा 8 2 दूना 4 और 1 सबको जोड़ दीजिए। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा देखिएगा 4 1 5 8 13 13 4 17 17 8 7 15 25 के 5 हाथ में 2 हो गया। अब 6 2 8 8 और 2 कितना हो गया 10 6 2 हासिल था 8 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 1 2 आ गया 205। तो इसी तरह से द्विआधारी को 10 आधारी में और 10 आधारी को द्विआधारी में चेंज करेंगे। अब हम बताएंगे कि दशमलव वाला द्विआधारी को कैसे 10 आधारी में चेंज करेंगे। आप उस टॉपिक पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अब दशमलव वाला आ गया द्विआधारी है इसको 10 आधारी में कैसे चेंज करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले इस 1 के पास जाइए 2 लगाइए और इस 2 को जो है आगे में कितना अंक है 1 2 3 यहीं तक लीजिएगा तो 3 हो गया प्लस फिर इस 2 के पास जाइए 1 के पास जाइए गुना 2 करिए इसके आगे में कोई नहीं है तो 0। दशमलव वाला में 2 पार्ट हो जाता है एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। फिर इधर प्लस करिए इस 1 के पास जाइए 1 लिखिए लेकिन इसमें गुना में लगाते हैं लेकिन दशमलव वाला में बटा में लगाएंगे तो दशमलव क्या केमा स्थान पर है 1 2 तो 2 का मतलब 2 के पावर में 2 लगा दीजिए हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 2 दूना 4 दूना 8 जोड़ी 1 हो गया जोड़ 1/4 हो गया तो 8 और 1 कितना हो गया 9 1/4 का मतलब होता है कितना 0.25 तो कितना 10 आधारी में भराएगा यहाँ भराया जाएगा 9.25 आंसर। तो आप क्या देखे सीखे कि दशमलव वाला में 1 जितना स्थान पर रहेगा बटा में उतना पर पावर चढ़ा देना है। जितना स्थान पर 1 रहेगा बटा में 2 पर उतना पावर चढ़ा देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 यहाँ पे दशमलव के बाद 1 का 2 दूसरा स्थान पे था तो 1 दिए लेकिन बटा में क्या हो गया 2 के पावर में 2 हो गया दूसरा स्थान पे था इसलिए। इसमें क्या होता है जितना आगे में रहता है उतना पावर में चढ़ता है लेकिन दशमलव वाला में बटा में हो जाता है। ठीक आप समझ गए होंगे और एगो एग्जाम्पल देते हैं अच्छा से समझ जाइएगा। ध्यान दीजिएगा इसको भी हमको 10 आधारी में कन्वर्ट करना है तो दशमलव का इधर पार्ट दशमलव का इधर पार्ट आराम से देखिएगा बना दीजिएगा। जैसे कि ये 1 है 1 लेंगे 1 2 लेंगे इसके आगे में 1 2 3 4 4 चढ़ा देंगे। फिर इस 1 लेंगे 1 के पावर 2 लेंगे और इसके 1 2 3 इसके पावर में 3 चढ़ा देंगे। फिर इसके पास जाएंगे 1 लेंगे 2 लेंगे इसके पावर में 2 चढ़ा देंगे। 0 से मतलब नहीं है 1 लेंगे 2 लेंगे 2 के पावर में नहीं कुछ है 0 चढ़ा देंगे। फिर प्लस करेंगे इस 1 के पास जाएंगे लेकिन इस 1 में कंडीशन है दशमलव के बाद है केमा स्थान पे 1 2 3 तो 2 के पावर में क्या कर दीजिए
3 चढ़ा दीजिए। ऐसे करके आप दशमलव वाला को भी 10 आधारी में तोड़ सकते हैं। तो 2 के पावर में 4 का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ही हो गया। इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 4। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 आता है तो इसका मान 1 हो जाता है। 1 से 1 में गुना करेंगे 1 के, अब प्लस 1/8 क्या हो गया, 16 4 20 8 28 1 कितना हो गया 29, अब प्लस 1 बटे कितना हो गया 8। अब यहीं से आप तोड़ सकते हैं, जैसे कि 1 से आप 8 में भाग दीजिएगा, 0.0 हो गया, 8 का 8 आ गया, कितना होगा 2 और 0 8 दूना कितना हो गया 16, 4 0 8 पंजे 40। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 29 प्लस 0.125। तो आपका क्या दीजिएगा 29.125, यही हो गया आपका 10,000 आधारी। इसमें भराएगा 29.125। तो आपने दशमलव वाला हो चाहे साधारण वाला हो, 10 आधारी को द्विआधारी में और द्विआधारी को 10 आधारी में बदलना सीख गए होंगे मेरे ख्याल से। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। इसी को पहले ध्यान से सीखिएगा। जय हिंद, जय भारत।